बच्चों बच्चों हम लोग पाठ 11 वाक्य विचार नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आइए अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। आइए देखते हैं रचना के आधार पर। बच्चों यहाँ पे देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो आइए देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। यानी कि जिन वाक्यों में सिर्फ एक उद्देश्य होता है, यानी कि एक ही कर्ता होता है और एक ही विधेय होता है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे देखिए रमा की कल शादी है, यहाँ पे देखिए रमा की कल शादी है, तो रमा की यहाँ पे उद्देश्य हो गया और कल शादी विधेय हो गया। यहाँ पे देखिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। इस तरह से इस वाक्य को हम कहेंगे सरल वाक्य। ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं बच्चों, जैसे जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे। यहाँ पे जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे, ये भी एक सरल वाक्य है। मीटिंग समाप्त होने पर सब चले गए, ये भी एक सरल वाक्य है। तो बच्चों इस तरह से आप कम से कम 5 वाक्य ऐसे लिखिएगा जहाँ पे सिर्फ एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। इस तरह से आप लोग अपने सरल वाक्य का कम से कम 5 शब्द लिखिएगा, 5 वाक्य। आइए अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य हो और वो योजक शब्दों द्वारा जोड़े गए हों, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब होता है बच्चों मिला हुआ, यानी कि जुड़ा हुआ। यहाँ पे देखिए किन के माध्यम से हम संयुक्त वाक्य को हम 2 वाक्यों को हम जोड़ते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है योजक शब्दों द्वारा। जैसे देखिए और, एवं, परंतु, पर, या, न, ये बहुत सारे योजक शब्द हैं जिनके माध्यम से हम 2 वाक्य को जोड़ते हैं, उसे एक वाक्य बनाते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे देखिए खिलौना टूटने पर बच्चा रोने लगा। यहाँ पर देखिए ये पर जो है बच्चों, यहाँ पे ये पर जो है एक योजक शब्द है, ठीक है, समानार्थक योजक शब्द है और जिसके माध्यम से यहाँ 2 शब्द वाक्य को जोड़ा गया है। जैसे खिलौना टूटना और बच्चा रोने लगा, ये 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य पर कर रहा है। इस तरह से बच्चों यह एक संयुक्त वाक्य है। दूसरा वाक्य ऐसे भी कह सकते कि रमा आई और वह अपने भाई के साथ पढ़ने बैठ गए। यहाँ पे देखिए और के द्वारा यहाँ पे इस वाक्य को जोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे बच्चों, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा कुत्ता चीकू है और उसे मैं रोज घुमाने ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये संयुक्त वाक्य है जिसके माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया है। तो इस तरह से आप लोग कम से कम 4-5 वाक्य लेकर के जिसमें योजक शब्दों द्वारा जुड़ा हो, जैसे और, एवं, परंतु, तथा, इसलिए इस तरह के जहाँ पे योजक शब्दों के माध्यम से वाक्य जोड़ा गया हो, आप उसको अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे देखते हैं ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें बच्चों एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है, यानी कि एक मेन वाक्य होता है और दूसरा जो है गौड़ वाक्य होता है, यानी कि उस पर आश्रित है, उस पर डिपेंड रहता है। यहाँ पे देखिए किन के माध्यम से आश्रित होता है, जैसे कि, क्योंकि, चूंकि, जो, जिसमें, जैसे, जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है समझ लीजिए कि वह मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे जैसे बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। यहाँ पे देखिए बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे खिलौना टूट गया उसका प्रधान वाक्य है और ये जो बच्चा रोने लगा ये आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है एक मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे बच्चों, जैसे चूंकि उसे सब्जी लानी थी इसलिए वह बाजार गया। यहाँ पे देखिए बाजार जाने का मेन उद्देश्य उसका सब्जी लाना था। तो इस तरह से यह भी एक मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आप लोगों को जब भी मैंने बताया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, इसका कम से कम आप लोग 5-5 उदाहरण लिख लीजिएगा। यानी कि पहले डिफिनेशन लिख करके मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं उसका 5 एग्जाम्पल इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। और तीनों वाक्यों का लिखिएगा। और जिस तरह से मैं यहाँ पे प्रश्न बताया था, इससे पहले प्रश्न आप लिखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न होगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, फिर उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं,
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसके सारे 9 भेदों को आप लिख करके फिर 1 बाय 1, जैसे कि निषेध वाक्य किसे कहते हैं, नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, सबका डेफिनेशन लिखने के साथ साथ एक एक वाक्य यानी कि एक एक एग्जाम्पल भी उसका जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद रचना के आधार पर जितना मैंने भी आपको बताया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, इन सब का डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आप इसका जो है कम से कम हर वाक्य का, जैसे सरल वाक्य का 5 आप एग्जाम्पल दे दिए, संयुक्त वाक्य का 5 दे दिए और मिश्रित वाक्य का 5 दे दिए, तो इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आगे देखते बच्चों, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हम सरल वाक्य से जब मिश्र वाक्य बदलते हैं, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य में बदलना, इसी को कहते हैं वाक्य परिवर्तन। आइए देखते हैं सरल वाक्य कैसे वाक्य परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा सरल वाक्य कि जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे, यानी कि जयपुर जाएंगे हम खूब खरीदारी करेंगे, ये एक सरल वाक्य है। अब इसको देखते हैं कि मिश्रित वाक्य में कैसे हम परिवर्तित करेंगे। तो जब हम जयपुर जाएंगे तब खूब खरीदारी करेंगे, यहाँ पे देखिए जब और तब लगा करके हम वाक्य का रूपांतरण करेंगे, तो इस तरह से यह मिश्रित वाक्य होगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य, यानी कि अभी मैंने सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य परिवर्तन करना बताया आप लोगों को। अब संयुक्त वाक्य जो है यहाँ पे बताएंगे कि संयुक्त वाक्य किस तरह से परिवर्तित करेंगे। तो हम जयपुर जाएंगे और खरीदारी करेंगे, यहाँ पे देखिए हम जयपुर जाएंगे और यहाँ पे और के माध्यम से यहाँ पे वाक्य को जोड़ा गया है। यहाँ पे जब और तब के माध्यम से वाक्य को जोड़ा गया है, और सरल वाक्य में तो कोई योजक शब्द होता ही नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरह से वाक्य परिवर्तित होता है। दूसरा वाक्य है खिलौना टूटने पर बच्चा रोने लगा, यहाँ पे देखिए खिलौना टूटने पर बच्चा रोने लगा। अब इसका विस्तृत वाक्य होगा कि बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। यहाँ पे देखिए क्यों के माध्यम से यहाँ पे बात को बताया गया है, यानी कि यहाँ पे शब्द को जोड़ा गया, यानी एक प्रधान वाक्य एक आश्रित वाक्य यहाँ पे। तीसरा है संयुक्त वाक्य, बच्चे का खिलौना टूट गया और वह रोने लगा, यहाँ पे देखिए और के माध्यम से वाक्य को जोड़ा गया है। बच्चों इसे हम कहते हैं वाक्य परिवर्तन। आप लोग इसका अच्छे से देख लीजिएगा इसके बाद अपने बुक में, और आप कम से कम वाक्य परिवर्तित करते समय ऐसे 5 सरल वाक्य लीजिएगा और उस 5 सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का अभ्यास हो जाएगा बच्चों कि किसे हम सरल वाक्य कहते हैं, किसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं और किसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप इस तरह से उसका रूपांतरण करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।